नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है। क्या सिर्फ कॉमन नंबर वाले याचियों को ही लाभ देने की फिराक में है माननीय सुप्रीम कोर्ट या पीएनपी कार्यालय के द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उस पर बात करेंगे जो 6800 शिक्षक भर्ती वाला मैटर है, आखिर उसका जो कोर्ट को ऑर्डर है वो कब तक आएगा, और जो 6800 शिक्षक भर्ती वाले साथी हैं हमारे, वो कब तक नियुक्ति पत्र पाएंगे। तो अगर आप इन सारे मुद्दों से प्रभावित हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, एक एक डाउट आपका क्लियर करेंगे। आइए आपको पहले 69,000 शिक्षक भर्ती का जो बड़ी न्यूज है वो दिखाई देते हैं। आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। आंसर की पर जो निर्णय लिया गया है वो इस प्रकार है। देखिए डियर, ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ें काफ़ी तेजी के साथ वायरल हैं और कुछ हद तक सच भी हैं, इसलिए हम आपको अपडेट दे रहे हैं। शुरुआत में एक नंबर सभी का बढ़ाया जाएगा, चाहे वो पास हो या फेल। देखिए, एक नंबर वाला जो मैटर है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक प्रश्न था 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसके चारों ऑप्शंस गलत थे, तो हाई कोर्ट ने सभी को एक अंक कॉमन करने की बात की थी। सरकार इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपना एसएलपी दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही माना था और एक अंक सभी को कॉमन करने की बात कही गई थी माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। आखिरकार ये वही मामला है, एक अंक सबका बढ़ाया जाएगा, बात स्पष्ट है। दूसरा है, याचीगण से प्रत्यावेदन बात में लिए जाएंगे कि कितने लोग इसमें याची थे जिन्होंने इस मामले को हाई कोर्ट में रिट किया था। तीसरा बात है, प्रत्यावेदन के हिसाब से याचियों की सूची तैयार की जाएगी। और चौथा, एक नंबर वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट, उनके शैक्षिक गुणांक, भारांक और जो वर्गवार कट ऑफ होती है, यानी कि जनरल, बैकवर्ड, SC ST इत्यादि की, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भेजी जाएगी। उक्त कार्रवाई में लगभग 2 माह का समय लगेगा। और बता दें, जो हाई कोर्ट है उन्होंने 2 माह का ही समय दी है पीएनपी सचिव और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को कि 2 माह में आप इस भर्ती प्रक्रिया को, एक अंक वाला जो मैटर है उसको सही कीजिए। अगर इसमें सिर्फ याची लाभ दिया जाएगा तो मान के चलिए 1000 से लगभग 2000 अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई होंगे और इनको नियुक्ति पत्र कहीं ना कहीं जो सरकार है या पीएनपी है देनी पड़ जाएगी। बात कर लेते हैं 6800 शिक्षक भर्ती का। तो देखिए, 6800 जो शिक्षक भर्ती है वो भी इसी 69,000 शिक्षक भर्ती से ही रिलेटेड है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 सूची है, ये आरक्षण की जो गड़बड़ियाँ थी, जो आरक्षण में कुछ खामियां रह गई थी, उसकी एवज में ये 6800 शिक्षक भर्ती जारी की गई थी। इस पर भी एक खबर निकल कर आई है, आप देख सकते हैं। जब तक कोर्ट की छुट्टियां हैं, आपको बता दें हाई कोर्ट की कल या परसों के बाद जो है शीतकालीन में लगभग 10 दिन की छुट्टियां होने वाली हैं, तब तक पीएनपी को अपना कार्य करने दो। जो याची लोग एक नंबर से फेल हैं, उनके रिजल्ट फिर से नॉट क्वालिफाइड लिखा है, वो संशोधित होगा, उनका फिर जिला वरीयता फार्म, ये सारा प्रोसेस में बताया गया है, एकदम सत्य है। लेकिन जब तक 6800 सूची वाला जो कोर्ट का ऑर्डर है, जब तक वो नहीं आ पाएगा, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ हो भी पाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती के तार हैं वो कहीं ना कहीं 6800 शिक्षक भर्ती से भी जुड़े, क्योंकि इसी 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 साथियों को भी चयन की बात की गई थी बाद में। लेकिन 6800 जो चयन सूची जारी हुई थी उसमें अभी तक 6800 साथियों को भी नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी बड़े पेज है डियर। एक नंबर वाला जो मैटर है वो भी अभी क्लियर होता दिख नहीं रहा है, हालांकि कोर्ट ने इसको आदेशित कर दिया है। 6800 जो सूची वाला मैटर है, इसका जो ऑर्डर है वो रिजर्व है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। इस पर जैसे ही ऑर्डर अपलोड होगा तभी ये कंफर्म हो पाएगा कि आखिर 69,000 शिक्षक भर्ती कब और किस तरीके से कंप्लीट होगी। मान लीजिए एक अंक वाले को नियुक्ति पत्र आज आप दे रहे हैं, आखिर आज आपने एक अंक वाले साथियों को नियुक्ति पत्र दे दिया, उसके बाद जो 69,000 में चयनित अभ्यर्थी हैं उनको आप किस प्रकार से ट्रेंड करेंगे, जो 6800 में चयनित है उसको किस प्रकार से ट्रेंड करेंगे। तो ये एक ही भर्ती से रिलेटेड दोनों मुद्दे हैं। जब दोनों मुद्दे एक ही साथ क्लियर होंगे तभी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से जो है कन्फर्म हो पाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, चूंकि यूपी सरकार पहले से ही हलफनामा कोर्ट में दायर कर चुकी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट है। जब कंप्लीट है तो ये 6800 पद किस तरीके से जोड़े जाएंगे, 1000 से 2000 जो ये साथी एक नंबर वाले चयन हो रहे हैं, ये किस प्रकार से जोड़े जाएंगे। आखिर 69,000 का हलफनामा जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा है, तो अब ये 8000 जो शिक्षक हैं ये किस प्रकार से ट्रेंड कराए जाएंगे, ये काफ़ी अभी विवादित मसला है। ये जब तक 6800 का ऑर्डर आएगा, एक अंक वाले का मैटर जो क्लियर होगा, तभी ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो पाएंगी। और फिर इन सब के बीच एक सबसे बड़ा मामला है बीएड वर्सेस बीएसटीसी का। 28 जून 2018 का जो गजट था, उसी के बाद ये भर्ती हुई थी। अब वो गजट अगर बचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट में,
तो ये भर्ती प्रक्रिया रन में है, वरना जो साथी इसमें चयनित भी हुए हैं उनके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली गई है कि अगर ये डिसीजन जो एनसीटी का गजट है अगर वो रद्द होता है तो 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से रद्द करने की भी मांग के लिए कहीं ना कहीं एक जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। उम्मीद करता हूं आप लोगों के एक एक डाउट क्लियर हुए होंगे। अभी भी कोई सवाल है आपको 69,000 शिक्षक भर्ती एयरफोर्स सूची से लेकर के कमेंट कर जरूर बताइएगा। जैसे इस पर कोई बड़ी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। फिर मिलेंगे इस अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।